अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनार वर्ल्ड। व्यूअर्स, ये है भारत के वो 5 मशहूर मुस्लिम IAS अधिकारी जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मुस्लिम अधिकारियों ने भारत को एक सफल राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत में आज बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी रूपरेखा इन्हीं मुस्लिम अधिकारियों ने तैयार की थी। भारत के 5 मशहूर मुस्लिम IAS अधिकारियों की लिस्ट में पहला नाम अंसार शेख का आता है। ये भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में IAS अधिकारी बनने वाले व्यक्ति हैं। अंसार शेख ने मात्र 21 साल की उम्र में UPSC परीक्षा पास कर पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अंसार शेख का जन्म महाराष्ट्र के जलाना जिले में हुआ था। उनके पिता यूनुस शेख रिक्शा चलाते थे। घर के ऐसे हालात नहीं थे कि अंसार शेख किसी बेहतरीन शिक्षा संस्थान या देश की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मजदूरी करते हुए अपने इल्मी सफर को जारी रखा। उन्होंने हाई स्कूल में 91% नंबर हासिल किए। अंसार शेख 2016 में पहली मर्तबा UPSC की परीक्षा में शामिल हुए और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 361 रैंक हासिल की। अंसार शेख पश्चिम बंगाल केडर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो आज भारत के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत के 5 मशहूर मुस्लिम IAS अधिकारियों की लिस्ट में दूसरा नाम जुनैद अहमद का आता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में पैदा होने वाले जुनैद अहमद ने साल 2018 में UPSC की परीक्षा पास की थी और पूरे भारत में तीसरे स्थान हासिल किया था। जुनैद अहमद के पिता पेशे से वकील थे, जिन्होंने अपने बेटे को हर मुमकिन सुविधाएं देने की कोशिश की। जुनैद पहली मर्तबा 2014 में UPSC की परीक्षा में बैठे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो लगातार 3 बार इस परीक्षा में फेल हुए, लेकिन चौथी बार उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि दुनिया दंग रह गई। जुनैद अहमद ने 2018 में पूरे भारत में तीसरा मकाम हासिल किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे जुनैद अहमद आज लाखों मुसलमानों के लिए कामयाबी की मिसाल बन चुके हैं। जुनैद अहमद की कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने कॉलेज लाइफ में कभी 60% से ज्यादा नंबर हासिल नहीं किए थे, लेकिन जब वो देश की सबसे कठिन परीक्षा में बैठे पूरे इंडिया में तीसरा स्थान हासिल किया। वो आज झांसी में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत के 5 मशहूर मुस्लिम IAS की लिस्ट में तीसरा नाम शाह फैसल का आता है। भारत के सबसे चर्चित मुस्लिम IAS अधिकारी में इनको गिना जाता है। शाह फैसल 2010 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले पहले कश्मीरी थे। शाह फैसल का जन्म जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुआ था। उनके पिता गुलाम रसूल एक शिक्षक थे। शाह फैसल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कश्मीर में ही हासिल की थी और इसके बाद MBBS की पढ़ाई करने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर में दाखिला लिया और यहाँ पर उनके इस सफर की शुरुआत हुई, जिसका अंत एक IAS अधिकारी के रूप में हुआ। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर कश्मीर के पहले टॉपर होने का खिताब अपने नाम कर लिया। शाह फैसल आजादी के बाद सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले चौथे मुसलमान हैं। शाह फैसल इस समय भारत के संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत के 5 मशहूर मुस्लिम IAS अधिकारियों की लिस्ट में चौथा नाम अतर आमिर का आता है, जो मात्र 23 साल की उम्र में IAS अधिकारी बन गए थे। 5 सितंबर 1992 को जम्मू के अनंतनाग में पैदा होने वाले अतर आमिर ने साल 2014 में IAS की परीक्षा दी थी। उन्होंने पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया था। अतर आमिर ने शाह फैसल के बाद IAS परीक्षा में टॉप करने वाले दूसरे इंसान का खिताब अपने नाम किया है। अतर आमिर ने शाह फैसल को देखकर ही सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का फैसला किया था। अतर आमिर भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत सी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो इस समय जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं। भारत के 5 मशहूर मुस्लिम IAS अधिकारियों की लिस्ट में 5वां नाम मोइन अहमद का आता है। मोइन अहमद एक बस ड्राइवर के बेटे थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो आज देश के सबसे प्रतिष्ठित विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मोइन गरीब परिवार में पैदा जरूर हुए, लेकिन ये गरीबी उनकी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकी और उन्होंने 2022 में अपने चौथे अटेम्प्ट में 296 रैंक के साथ UPSC क्रैक कर दिया। 2022 में एग्जाम देते वक्त मोइन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इम्तिहान में बैठ सके। यही वजह थी उन्होंने इस
इसलिए पैसे उधार लेने का फैसला किया। मोइन अहमद गरीबी का दर्द समझते हैं, यही वजह है कि आज वो बहुत से गरीब बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने में मदद करते हैं। इन सब के अलावा ऐसे बहुत से मुस्लिम आईएएस ऑफिसर हैं जो भारत की विकास की गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।